फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर एक PYQs की क्लास है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो लाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें ये गारंटी तो नहीं ली जाती कि ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के लिए इस तरह के क्वेश्चन पहले पिछले लास्ट ईयर में मतलब 2019 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए समय निकाल कर ये लाया जा रहा है। तो हालांकि मेरे को ये जो पेपर की सेटिंग है कैसे की जाती है नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि पहले देखते हैं काम की बात क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना एक हिस्सा है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। ये एक आपके ज़िंदगी का एक पहलू है, एक हिस्सा है। इसको मेहनत करके ये प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप ये सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है। नहीं हो तो नहीं हो, अगले के लिए तैयारी करो, लेकिन आपको पूरी जमकर मेहनत करनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो हो सकता है। तो आप इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा मानोगे गवर्नमेंट जॉब को, तो ये बहुत ही बोना लगेगा आपको अपनी ज़िंदगी के सामने, तो वो आपको अचीव करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन 521वां है, 580 अपन कर चुके थे पहले। इसमें 40+ क्वेश्चन है, 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लिखे गए हैं। तो देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? 57 सेंटीग्रेड से लेके 58 तक है, 57 से लेके 58 सेमी तक है। मतलब वार्षिक वर्षा का औसत पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखें। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। क्यों जवाई बांध का क्यों लिया? क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए जवाई बात कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन 1 लाइनर जो दिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसलिए बार बताया जा रहा है कि जो करंट है, हो सकता है करंट से ज़्यादा पूछे, ये अभी कोई नहीं बता सकता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि पहले बताया जा सकता है कि कितने % कहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन जो पिछला पैटर्न आ रहा है, और मुझे भी यही विश्वास है कि 1 लाइनर और स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछेंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस आप देना, ये मेरी सलाह है। बाकी आप उसके बाद में जब लास्ट में टाइम बचे तो कर सकते हो, और करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन आने की 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पकड़ सकता है, इसलिए पहले नहीं बताया जा सकता। तो जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, SC कहता है ना जिसको, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब SC कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में, मतलब उत्तरी राजस्थान के उत्तरी कोने के सबसे ऊपर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब ST कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा ST है, मतलब भील और मीणा है ना, वो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ST कहाँ पे है? सबसे दक्षिण में, राजस्थान के सबसे दक्षिण में। और SC कहाँ है? सबसे ऊपर उत्तर में, मतलब श्रीगंगानगर में। तो SC ST का ध्यान में रखना, ये बताया गया है इसमें। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? जयपुर और अलवर है। शीत भंडार का मतलब है किसानों को अनाज जो है ना वो सिक्योर रखा जाता है, वहाँ पे जो बोरियां हैं अनाज है वो उसके सुरक्षित रखा जाता है, वो शीत भंडार कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा शीत भंडार राजस्थान में कहाँ है? जयपुर और अलवर में है। कागजी टेरिकोटा क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन और होते हैं, दीपक और होते हैं, वो टेरिकोटा का काम कहलाता है। कागजी टेरिकोटा होता है, बिल्कुल मिट्टी के तो होता है काम, लेकिन वो कागजी इसलिए कहलाता है, बहुत ही हल्का काम होता है, मतलब पतला होता है, वो दिखने में भी सुंदर होता है। वो कागजी टेरिकोटा कहाँ का पास स्थित है? अलवर का है, ये ध्यान में रखना आप। अलवर का कागजी टेरिकोटा फेमस है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? बहुत सारे संप्रदाय है, तो ये इंपॉर्टेंट संप्रदाय मैंने आपको बता दिया। वल्लभ संप्रदाय का कहाँ है? नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय का है, ये ध्यान में रखना। तो नाथद्वारा में आप ये समझे, नाथद्वारा के मंदिर में वल्लभ लगा हुआ है, वल्लभ का बल्लभ लगा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल नाथद्वारा है। और राम सनई का है भीलवाड़ा, ये मेरे को तो याद रहेगा क्योंकि भीलवाड़ा से संबंधित मेरे एक मित्र हैं, जानकार है, तो मैं उनके जो इमेज है वो देख के याद कर सकता हूँ कि राम सनई संप्रदाय से संबंधित उनके शहर में वो राम सनई संप्रदाय से संबंधित है। तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो राम सनई संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में इसकी मुख्य पीठ है। दादोद संप्रदाय का नारायणा जयपुर में है, और लालदासी का है नगला भरतपुर में है। ये इंपॉर्टेंट वैसे तो पीठ अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पीठ जो मुख्य इनका मंदिर है, मतलब स्थल है, वो कहाँ पे? ये जगह दी गई है। वीर तेजा जी का मुख्य स्थल
ये है पर्वत सर नागौर। वैसे खडनाल भी है, लेकिन मुख्य स्थल कौन सा? वीर तेजा जी का। तेजा जी जानते हो, जो फसल लगती है जब गाना गाया जाता है तेजा जी का, घोड़े पे सवार होते हैं, गायों को बचाया था, और ये तेजा जी है। तो वीर तेजा जी का मुख्य स्थल पर्वत सर नागौर है, ध्यान में रखना, जहाँ पे मेला बढ़ता है ना। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता जी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता जी है। अलग अलग जगह की अलग अलग कुल देवी है, ध्यान में रखना। बीकानेर के अलग है, जैसलमेर के अलग है, ऐसे अलग है। तो बीकानेर के राठौड़े की कुल देवी करणी माता जी है। 590 नंबर क्वेश्चन है, गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? जैसे अब होली आने वाली है, तो गुडला कब से शुरू होगा? होली आपको पता है कब है? फागुन शुक्ल आपके अंतिम दिन, यानी कि फागुन शुक्ल पूर्णिमा को, मतलब पूरे हिंदी महीने का लास्ट हिंदी महीना होता है, लास्ट दिन होता है, मतलब पूरे 12 महीने खत्म हो जाते हैं। फागुन शुक्ल पूर्णिमा के जस्ट बाद में आपके चैत्र शुरू वापस हो जाएगा, मतलब होली के जस्ट अगले दिन चैत्र कर्षण एकम होगा। तो चैत्र कर्षण अष्टमी को मनाया जाता है, मतलब 8 दिन बाद में गुडला त्योहार मनाया जाता है। अगले दिन से बच्चे जो हैं होली के जस्ट अगले दिन से पूजा शुरू कर देती है, लेकिन गुडला कब शुरू करते हैं? 8वें दिन। 8 दिन तो गवर की जो पूजा की जाती है वो बिना गुडले वाले की जाती है, तो गुडला त्योहार 8वें दिन मनाया जाता है, मतलब चैत्र कर्षण अष्टमी को आप अभी भी कई दिन बाद में देखेंगे। चोप आभूषण कहाँ पहना जाता है? चोप होता है दांत में, दांत में चोप आभूषण दांत में पहना जाता है, और एक चोप भी होता है, वो आप बताना कि कहाँ पहना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत ही कहीं से इंपॉर्टेंट सोच के लाए जा रहे हैं। मार्च का महीना भी है, इसलिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, इसलिए कम क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम समय मिल जाए, लेकिन आप ये जितने भी लाए जा रहे हैं कोशिश यही कि रेगुलर क्लास ली जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए इसको, किसी के कहीं तक पहुंच जाए और किसी के फायदा हो तो अच्छी बात है। तो चूंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में होता है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा तो बांसवाड़ा में, यह तिलवाड़ा बालोतरा में, जो पहले आता था आपके बाड़मेर में, अब वो बालोतरा जिला कहलाना है, तिलवाड़ा। तो पास में जलसोल माता जी का मंदिर है तिलवाड़ा के पास में, तिलवाड़ा का जैन मंदिर भी फेमस है, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर भी फेमस है तिलवाड़ा बालोतरा में। रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी के समर्पित है वो रणकपुर जैन मंदिर। उसमें 1444 खंभों की छतरी है, ये भी ध्यान में रखना। 1444 खंभे का मंदिर कौन सा है? ये जैन मंदिर है रणकपुर वाला। रामानाथा और छज्जू चित्रकार किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से, ये ध्यान में रखना। रामानाथा और छज्जू ये चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे निहाल चंद किस चित्र शैली से है? किशनगढ़ से, क्योंकि वो बनी थाली जो चित्र बनाया था वो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है, वो फेमस है। वैसे किशनगढ़ शैली के फेमस कौन है? फैयाज अली भी है, और एक अंग्रेजी नाम भूल गया, वो शुरुआत तो उन्होंने की थी फैयाज अली और ने, लेकिन वो प्रसिद्ध चित्रकार है किशनगढ़ शैली के, जिन्होंने बनी थाली बनवाया था वो है निहाल चंद जी है। इस प्रकार रामानाथा और छज्जू कौन से चित्रकार से संबंधित है? जोधपुर के। चेतावनी रा चुंगटिया, ये किताब का नाम है। चेतावनी का चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बाराट की रचना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बुक है उनके बारे में पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट बुक के संबंधित जो भी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लिए गए हैं, सब तरह के क्वेश्चन इसमें लिए जा चुके हैं। नवाबों की नगरी है टोंक। ये कुछ हिंदी में गलत हो तो आप देख लेना, क्योंकि मिस प्रिंट भी हो जाता है कई बार हिंदी की में, ये हाथ ज्यादा बैठा हुआ नहीं है। नवाबों की नगरी है टोंक। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? विश्व प्राकृतिक धरोहर में किसको शामिल किया गया है? केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन में रणथंभौर भी आएगा, सरिस्का भी आएगा, केवलादेव भी आएगा। तो विश्व धरोहर में केवलादेव को शामिल किया गया है, ये ध्यान में रखना आप। रणथंभौर और मत करना, केवलादेव है वो विश्व धरोहर में शामिल किए जा चुकी है। मेवाड़ के भीलों के कालाजी किसको कहते हैं? मेवाड़ में कालाजी भील लोग किसको कहते हैं? केसरनाथ जी को भी कहते हैं, ऋषभ देव जी को भी कहते हैं, और अनिजात जी, ये तीनों को कहते हैं, ये ध्यान में रखना। हालांकि ये तीनों में से दो तो एक के, केसरनाथ जी ऋषभ देव जी तो एक ही है, तो ये इनको कालाजी कहते हैं, कालाजी नाम से वो भील पुकारते हैं इनको। जोधपुर के पास ओसिया है ना मंदिर, वो किसने बनवाया था? प्रतिहारों ने बनवाया था। किसने बनाया था? प्रतिहारों ने बनाया था। 600 नंबर क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है? अब सुनहरा शहर आ गया ना सोने का,
सोनार नगरी किसको कहता है? जैसलमेर को कहते हैं। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। तो थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा हो सकता है? थार में के कनेक्टेड कौन है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो थार से रिलेटेड यही है। तो जैसलमेर इसका सुनहरा शहर बोला गया है। तो ये जैसलमेर को। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? कब कंप्लीट हुआ एकीकरण? 1 नवंबर को हम मनाते हैं ना राजस्थान दिवस। तो राजस्थान का एकीकरण मतलब राजस्थान टुकड़ों में बना हुआ था, फिर धीरे धीरे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था। तो एकीकरण कब पूरा हो गया, कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जकराना, मारवाड़ी और सिरोही कौन सी पशु की नस्लें हैं? पशु की नस्ल है बकरी की। ये राठी, थारपारकर आदि कौन सी पशु की नस्लें हैं? गाय की है ना। इसी प्रकार जकराना, मारवाड़ी और सिरोही कौन से पशु के? बकरी के। ये भी ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 191, वही ज्यादातर पूछे जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और बाकी भी एग्जाम्स है उसमें भी ध्यान रखना जरूरी है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल फेमस है बूंदी के अंदर, राजा छत्रसाल जी ने करवाया था, ये ध्यान में रखना। जीवित व्यक्ति का मृत्यु बोझ को क्या कहते हैं? मतलब मरे हुए व्यक्ति के मृत्यु बोझ को कहते हैं मोसर, है ना। और जीवित व्यक्ति के मृत्यु बोझ को वो जीवित खुद का ही मृत्यु बोझ करवा देता है, वो क्या? जोसर कहलाता है। मरे हुए का मोसर और जीवित का जोसर। रणथंभौर, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, ये रणथंभौर लिखा हुआ है। रणथंभौर का मेला कब आयोजित होता है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, इसलिए आपके लिए छोड़ा है। आप कमेंट बताएं रणथंभौर का मेला कब आयोजित होता है, देख के बता देने वाले, लेकिन आप गौर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ताराबाट की ओढ़नी, ओढ़नी होता है जिस पे तारे लगे हुए होते हैं। ताराबाट की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों का लोकप्रिय आभूषण है? वेशभूषा है, मतलब वो ओढ़नी कहाँ ज्यादा पहनी जाती है? तो आदिवासी लोग ज्यादा पहनते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की साइड में। तो ताराबाट की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं का लोकप्रिय आभूषण है। आभूषण का मतलब ओढ़ने की ओढ़नी है। बेणेश्वर धाम वही डूंगरपुर के पास में, हम जहाँ बांसवाड़ा में रहता हूँ वहाँ पास में ही है, 45-50 किलोमीटर। तो बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? सोम, माही और जाखम पर है। माही नदी तो उधर बहती रहती है, माही एक्चुअली में गुजरात के पास में है, गुजरात से निकलती है तो उधर आती है। तो सोम, माही और जाखम के तीनों के संगम पर वो बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। बेणेश्वर धाम वहाँ पे बसा हुआ है, और वहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बेणेश्वर धाम में ही होती है। महादेव जी का मंदिर है, विष्णु जी का भी मंदिर है साथ में। आदिवासियों का महाकुंभ भी कहलाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहाँ रखा गया है? सिटी पैलेस जयपुर में है। चांदी का पत्थर, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी आपको पता ही होगी, कल परसों बताया था, कहाँ पे रखी गई है? बागौर हवेली में, जो उदयपुर में है, पिछोला झील के पास में है। ये ध्यान में आपको रखना है। निहाल चंद किस शैली के कलाकार हैं? चित्रकार है। निहाल चंद है किशनगढ़ शैली के। किशनगढ़ की बनी ठंडी जो बनाई थी ना, वो निहाल चंद ने ही बनाई थी। बनी ठंडी जो चित्र है वो कोई तो बनाया होगा किसने? तो निहाल चंद जी ने ही बनाया था वो, और किशनगढ़ शैली में बनाया हुआ है। उनके नाक में जो आभूषण पहना हुआ है बनी ठंडी के, वो क्या है? वेसरी, वेसरी आभूषण नाक में पहना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन से? जी.ए. गिरेसन। राजस्थान की बोलियां किस प्रकार होनी चाहिए, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले, उनको बांटने वाले अलग अलग में कौन थे? जी.ए. गिरेसन थे। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के लेखक बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको बता दिया गया है जो पूछी जा सकती है राजस्थान से संबंधित। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबट दाई ने। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने। ये दोनों ध्यान में रखना, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबट दाई। और पृथ्वीराज विजय, जय पीछे आ रहा है तो जयानक भट्ट ने लिखा था, ये ध्यान में रखना। हमीर रासो और हमीर काव्य, ये दोनों जो है वो एक ही जन ने लिख दिए। ये तो ऊपर वाले तो अलग अलग जन ने लिखे थे, ये एक ही जन ने लिख दिए हमीर के। हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगधर ने लिख दिए थे। राजस्थान का मंत्रिमंडल में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिकतम कितने % सदस्य हो सकते हैं? मतलब मंत्री बनाए जाते हैं ना जब, तो विधानसभा में कुल सदस्य होते हैं, जैसे 200 है राजस्थान में, तो 200 में से कितने लोग जो है कितने उसके कितने % लोग हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? 200 के 15% मतलब 15% ज्यादा से ज्यादा, मतलब 15% बोले तो 200 के 15% मतलब 30 मुख्यमंत्री के सहित 30 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम, ये नीचे क्वेश्चन आ गए, कम से कम कितने? 6% मतलब 12 लोग मंत्री बनाने कम से कम जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा अपने भजन लाल जी 30 आदमियों को बना सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने? 15%। और वैसे
6%। और आप कैसे भी गिन लो भले 30 या 12 कैसे समझ लो, परसेंट में समझ लो भले नंबर में समझ लो। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। श्री आगे लगाना जरूरी है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? ये कल लिखा हुआ काल है, सॉरी। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? सवाई राम सिंह के। जयपुर में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना, जयपुर की। तो सवाई राम सिंह जी के काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? नृत्य की कथक शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, जयपुर इसका आदिम घराना है। गुलाबो कौन सी है? गुलाबो कौन थी? गुलाबो का संबंध किस नृत्य से? कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया की प्रसिद्ध नर्तंगाना गुलाबो थी। और कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? पणियारी है, इंडूनी है और कालबेलिया खुद है। ये 3 नाम याद में रखना, ये कालबेलिया जाति का नृत्य है। तो गुलाबो का संबंध किससे? कालबेलिया से। 4 बेत प्रसिद्ध लोक गायन शैली, गाने की जो एक शैली है 4 बेत, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ये वापस मैंने आपको इसमें लिखा है। 4 बेत कहाँ की शैली है? टोंक की। टोंक वही नवाबों की नगरी टोंक है ना। रजब, यहाँ पर रजब है, ध्यान में रखना, राजब लिख दिया मैंने गलती से। तो रजब जी कौन थे? रजब जी कौन थे? दादू पंथ संप्रदाय थे। तो जैसे एक जथनासी संप्रदाय, दसनासी बीकानेर का है। जसना जी वो आग पे चलते हैं, मतलब नंगे पाँव, और फतेह करते हैं। तो जसनासी संप्रदाय कहाँ के हैं? इनकी मुख्य पीठ कहाँ होगी? बीकानेर, कतरिया सर। इसके अलावा विष्णुइयों की मुख्य पीठ कौन सी है? विष्णुई समाज की, विष्णुई संप्रदाय की। मुकाम नोखा, वो अलग अलग संप्रदाय के, जैसे अपने ऊपर पड़ी थी रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा, और एक और पता था वल्लभ संप्रदाय, उसकी नाथ द्वारा है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किसको पूजते थे? जैसलमेर के राजा जो थे ना, वो अपने कुलदेवी के रूप में किसको पूजते थे? स्वांग्या माता को। अब इसमें ऑप्शन अलग अलग आएगा, नागणेश जी माता, कर्णी माता, स्वांग्या माता, अलग अलग। लेकिन जैसलमेर के राजा लोग थे, अपने कुलदेवी किसको मानते थे? स्वांग्या माता को। ये ध्यान में रखना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगातार लाने की ये कोशिश रहेगी कि PVQ लगातार लाया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। इन क्वेश्चंस को, पिछले क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छे पसंद किए थे, मैसेज भी आए थे बहुत सारे, तो इसके लिए थैंक यू। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाए, इसके लिए आप लाइक कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके 1 लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर पूछने की ज़्यादा संभावना है, ये ध्यान में रखना। थैंक यू।